मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। इस देश के मूल निवासियों को द्विजों ने हमेशा से राक्षस, असुर, दानवादी नामों से संबोधित कर लोगों के मन में ये मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश करते आए हैं। बीते शनिवार इटाखोरी में एक मंदिर में पूजा करने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मूल निवासी मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के बारे में कहा कि आसुरी शक्तियों का राज झारखंड में हो रहा है। रघुवर ने कहा कि झारखंड प्रदेश में सरेआम लूट, हत्या व दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। 2 वर्ष के शासन में वर्तमान सरकार ने राज्य का विनाश कर दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा मंत्रियों का विकास हो रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रघुवर ने कहा कि झारखंड में आसुरी शक्तियों का राज कायम है। आज यहाँ की आदिवासी सरकार आदिवासी महिलाओं के साथ हत्या व बलात्कार जैसे घिनौने कार्य करवा रही है। आज यहाँ की आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज या मूल निवासी बहुजन समाज तो पूरे भारत में कहीं सुरक्षित नहीं है। मूल निवासियों को जीवित रखना तो द्विजों की मजबूरी है, ताकि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। रघुवर ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके समय में भी इनकी हालत ऐसी ही थी। शायद आप भूल चुके हैं। वर्तमान समय में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने ही आपके शासनकाल में राज्य के मूल निवासियों की दशा सुनाई थी। जुलाई 2017, जिस समय झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस समय बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जब से देश और झारखंड में भाजपा की सरकार बनी है, तब से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया है। सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों के कर्ज पर ध्यान नहीं है। सरकार किसानों का भला चाहती है तो इनका कर्ज माफ करे। उन्होंने आगे कहा था कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। रैयतों के विरोध करने पर गोलियां चलाई जाती हैं। पहली बार कोई सरकार गैरम जरवा जमीन की जमाबंदी रद्द कर उद्योगपतियों को दे रही है। आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए एक्ट में संशोधन तक की कोशिश की गई। आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उमेश कच्छप को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। लालपुर थाना में राजेश लकड़ा की पीट कर हत्या कर दी गई। मरांडी ने कहा था कि भाजपा के शासन में कभी आतंकवादी तो कभी हत्या के आरोप में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। देश के मूल निवासी नेता द्विजों के राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में फंसे हुए हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर हेमंत सोरेन। इनको मूल निवासियों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से सोचने की जरूरत है, जो हजारों वर्षों से दबे कुचले, शोषित, वंचित हैं। रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश का शासन चलाने का किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। यह सरकार पंचायत का चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदिवासी भाई हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक आदिवासी ही विराजमान है। राज्य के आदिवासी भाइयों का कल्याण करने की बजाय मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्री खनिज संपदा का लूट करवाने में लगे हुए हैं। देश के मूल निवासियों को खुद की रक्षा खुद से करनी होगी, वरना यूं ही उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक शोषण होता रहेगा। मूल निवासियों को अपने महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये नेता ऐसे ही बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर मूल निवासियों के हक और अधिकारों का हनन करवाते रहेंगे। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।